एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में। क्या होता है एमनियोटिक फ्लूइड? तो सबसे पहली बात है, एमनियोटिक फ्लूइड का निर्माण कब होता है? तो 12 वीक पे स्टार्ट होता है। ध्यान रखिएगा, ये 12 वीक में स्टार्ट देखने को मिलता है, जो लगभग यहाँ 50 ml के अराउंड होता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि 32 से 36 वीक में, 32 से 36 वीक में ये प्यारे दोस्तों 1000 से 1200 ml हो जाता है, 1000 से 1200 ml हो जाता है। और लगभग अगर मैं बात करता हूं टर्म लेवल पे ये आपका 600 से 800 ml हो जाता है, 600 से 800 ml हो जाता है। और अगर मैं आपको बात करूं कि ये पोस्ट टर्म के लेवल पे, पोस्ट टर्म के लेवल पे कितना हो जाता है? तो ये लगभग 200 ml हो जाता है। ये चीज को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा तुम्हारे अमाउंट में अगर गड़बड़ हो गई तो कुछ और कहलाएगा। अगर ध्यान रखिएगा, यहां नाम आता है एक जिसको बोलते हो ओलिगोहाइड्रोमेनियोज, हाइड्रोमेनियोज, यानी जिसमें लेस देन 200 ml देखने को मिलता है। वहीं पे दूसरा नाम आता है जिसको बोला जाता है पॉलीहाइड्रोएमनियोज बोला जाता है, एमनियोज देखने को मिलता है, जिसमें आपका 2000 ml से ज्यादा अमाउंट देखने को मिल जाता है। ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर भी आपको काम करना होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किसका होता है? ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कौन करता है? मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन, तो ध्यान रखिएगा मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन करता है फीटल यूरिन। कौन करता है? तो ध्यान रखिएगा मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन फीटल यूरिन करता है। याद रखिएगा, बच्चे का यूरिन सर्वाधिक इसमें कंट्रीब्यूशन करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जानकारियों को अगर मैं लेने की कोशिश करूं कि ये जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है ये क्या करता है, तो याद रखिएगा सर, ये शॉक एब्जॉर्बर होता है। क्या होता है? शॉक एब्जॉर्बर होता है, यानी चोट लगने पे ये फोर्स को डाइवर्ट करता है। ये क्या करता है? फोर्स को डाइवर्ट करने का काम करेगा, यानी जो दबाव है, जो तनाव है, उसको साइडों में फेंकने के कारण जो बच्चे पे लगने वाली चोट नहीं लगेगी। क्लियर है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि ये सर कैसा होता है, तो ये क्लियर होता है। सर ये कैसा होता है? तो स्ट्रो कलर का होता है, जिसको आप ट्रांसपेरेंट कह सकते हो, जिसको आप लोग क्या बोल सकते हो? ट्रांसपेरेंट्स कह सकते हो। ध्यान रखिएगा, अगर बात करने की कोशिश करें कि इसकी नेचर कैसा होता है, तो ध्यान रखिएगा ये शुरुआत में आइसोटोनिक होता है, आइसोटोनिक, लेटर ऑन ये हाइपोटोनिक होगा। ध्यान रखिएगा, क्या बोल रहा हूं? लेटर लास्ट में कैसा होगा? हाइपो देखने को मिलता है, हाइपोटोनिक होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये विशेष आपको फोकस करने की आवश्यकता है। सर इसका नेचर कैसा होता है? तो नेचर एल्केलाइन नेचर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? एल्केलाइन नेचर देखने को मिलता है। ये अपन ने एमनियोटिक फ्लूइड पे बात करने की कोशिश की कि एमनियोटिक फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड पीक कब होता है? तो ये रहा प्री टर्म में पीक लेवल होता है। टर्म लेवल पे 600 से 800 ml देखने को मिलता है, जिसमें बच्चा आराम से घूमता रहता है, बच्चा पीता रहता है, निकालता रहता है। अगर मैं आपको पूछ लेता हूं कि प्यारे दोस्तों, यहाँ एक नाम आता है सिंगल डीपेस्ट पॉकेट और एक नाम आता है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। तो ध्यान रखिएगा, सिंगल डीपेस्ट पॉकेट का मतलब बच्चों के चारों तरफ आप डायमीटर चेक करो, जो सबसे लंबा डायमीटर होता है वो सिंगल डीपेस्ट पॉकेट होती है, जो लगभग 2 से 8 सेंटीमीटर की देखने को मिलती है। और एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो लगभग 5 से 25 सेंटीमीटर का आता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपका डायामीटर के अंदर जानकारी ये आ जाती है कि ये 2 से नीचे चली जाना तो ओलिगो कहलाएगी। अगर ध्यान रखिएगा ओलिगो कहलाएगी। 8 से ज्यादा चला जाना पोली कहलाएगी। इधर 5 से कम होगी वो ओलिगो कहलाएगी, और इससे ऊपर चला जाना पोली कहलाएगी। इससे ज्यादा चली जाना क्या कहलाएगी? पोली और ओलिगो वाली कंडीशंस देखने को मिलती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये जानकारियां आपको ध्यान देने योग्य होगी, ये कंडीशन आपको समझने के बराबर देखने को मिलती है। यहां तक कोई शंका शर्म होगी क्या, कोई समस्या होगी क्या? नहीं देखने को मिलेगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, कलर के ऊपर परेशानियां आती है कि अगर आपके एमनियोटिक फ्लूइड का कलर ग्रीन हो गया तो आप समझ लेना कि उसमें क्या है, बच्चे का म्यूकोनियम है। म्यूकोनियम बच्चे ने पास कर लिया है। ध्यान रखिएगा, जो बच्चे को फीटल डिस्ट्रेस करेगा, जो बच्चे में क्या करेगा? फीटल डिस्ट्रेस करेगा। फीटल डिस्ट्रेस का मतलब जरूर उस बच्चे ने म्यूकोनियम स्टेंट को पी लिया होगा, और पी लिया तो मामला गंभीर हो जाएगा। दूसरे नंबर पे, अगर आपको लाल कलर का एमनियोटिक फ्लूइड मिले, रेड कलर का, तो समझ लेना कि ये हेमरेज वाली कंडीशन है। ये आपके सामने क्या कंडीशंस देखने को मिलती है? हेमरेज वाली चली जाती है। अगर मैं आपको पूछूं कि गोल्डन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड हो जाता है,
गोल्डन कलर का हो जाता है तो ये किसको बताता है सर? ये RH इनकॉम्पिटिबिलिटी को बताता है, इनकॉम्पिटिबिलिटी को बताएगा। किसको बताएगा? RH इनकॉम्पिटिबिलिटी को बताने की कोशिश करेगा। रेड कलर का होगा वो हेमरेज को बताएगा, ग्रीन कलर का होगा वो किसको बताने की कोशिश करेगा? म्यूकोनियम को, रेड हेमरेज को, गोल्डन इसको बताएगा। तो मुझे जल्दी से बताओ सैफ्रॉन कलर किसको बताता है? IUD को बताने की कोशिश करता है। अरे ध्यान रखिएगा, अगर आपको सैफ्रॉन किसको बताएगा? तो IUD, इंट्रायूट्राइन डेथ है, इंट्रायूट्राइन डिवाइज नहीं है, बच्चा मां के पेट में मर गया तो सैफ्रॉन कलर जैसा आ जाएगा। वहीं पे प्यारो येलो इस ग्रीनिश, अरे याद रखिएगा येलो ग्रीनिश कलर का अगर आपको देखने को मिल जाए, अगर यहां क्या मिल जाए? येलो ग्रीनिश, अगर आपको येलो ग्रीनिश कलर देखने को मिल जाए तो आप समझ लेना ये बच्चे को पोस्ट मैच्योरिटी के बारे में बता रहा है। किसके? पोस्ट मैच्योरिटी के बारे में जानकारी दे रहा है। ये तमाम चीजें ओलिगोहाइड्रोमेनियोज वाले को एमनियोन इन्फ्यूजन किया जाता है। ध्यान रखिएगा सर जी थोड़ी स्पीड कम करो बेटा, कम समय में मैक्सिमम कंटेंट देने के लिए थोड़ी सी स्पीड मेंटेन कर रहे हैं। बाकी आप 2-3 दिन मेरी इस आवाज की भाषा को सुनोगे तो उसके बाद आपको यही भाषा, यही स्पीड अच्छी लगेगी। इवन देन जब मैं कभी बीमार होता हूं और स्पीड धीरे भी करता हूं तो आप लोग कहते हो तेज पढ़ाओ, क्लियर है? बाकी कोई औपचारिकता नहीं है, कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि तेज बोला जाए। इवन देन में जब धीरे बोलता हूं तो मेरे शरीर को भी सुरक्षित महसूस होता है, स्वस्थ महसूस होता है। तेज बोलने से बॉडी के ऊपर लोड तो पड़ता ही है ना, गाड़ी को जितनी तेज भगाओगे उतना इंजन पे लोड नहीं आता है क्या? तो ये इंजन बार बार बेचारा सिग्नल देता रहता है, लेकिन अपन सोचते हैं कि जो होगा देखा जाएगा। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, यहां अपन ने क्या देखने की कोशिश करी? ग्रीन कलर मतलब बच्चे ने स्टूल पास आउट कर दिया तो बच्चा डिस्ट्रेस में जा सकता है। ध्यान रखिएगा बच्चे को जो पूरे माया जाल में कंफ्यूजन होता है वो फीटल डिस्ट्रेस और पोस्ट मैच्योरिटी में हो जाता है, वो ध्यान रखिएगा। तो पोस्ट मैच्योरिटी में येलो ग्रीनिश कलर है, ध्यान रखिएगा सिंपल ग्रीनिश नहीं, येलो ग्रीनिश कलर देखने को मिलता है। यहां अपन ने बता दिया ग्रीन ये हो गया, रेड में हेमरेज है, गोल्डन में RH इनकम्पेटिबिलिटी, सैफ्रॉन में ये देखने को मिला। इसके अलावा अगर एग्जामिनर तुमसे ये बोलने की कोशिश करे कि इसमें ओलिगोहाइड्रोमेनियोज है तो एमनियोन इन्फ्यूजन कर दो और पॉलीहाइड्रोमेनियोज है तो एमनियोसेंटेसिस कर दीजिएगा, लेकिन एमनियोसेंटेसिस शुड नॉट बी डन बिफोर 12 वीक, 12 वीक से पहले इसलिए नहीं करना है क्योंकि सफिशिएंट अमाउंट में एमनियोटिक फ्लूइड नहीं है। तो अगर मैं आपको बोलने की कोशिश करूं कि एमनियो इन्फ्यूजन कब किया जाता है, अगर एमनियो इन्फ्यूजन कब किया जाता है तो ध्यान रखिएगा सर ये ओलिगो में किया जाता है। सर यहां क्या देंगे? तो कोई भी आइसोटोनिक, अरे क्या लगाओगे? कोई भी आइसोटोनिक सॉल्यूशन लगा दीजिएगा। दूसरा अगर पूछे कि एमनियोसेंटेसिस कब किया जाता है तो आप लोगों का जवाब क्या देखने को मिलेगा? सर सेंटासिस के दो तरीके, एक तो दो उद्देश्य, एक तो डायग्नोसिस और दूसरा ट्रीटमेंट। एक तो डायग्नोसिस और दूसरा क्या देखने को मिलता है? ट्रीटमेंट देखने को मिलता है। याद रखिएगा अगर मैं कंडीशन को भांपूं कि डायग्नोसिस क्या होगा या ट्रीटमेंट क्या होगा या कैसे देखने को मिलता है, तो ध्यान रखिएगा डायग्नोसिस में खूब सारी जांचों के लिए अगर आपसे पूछे कि नहीं मुझे तो अर्ली करना है तो आपको जवाब होना चाहिए 12 से 14 वीक पे कर लो। लेकिन अगर आपको पूछे मोस्ट कॉमन टाइम फॉर एमनियोसेंटेसिस कब होगा तो आपका जवाब 14 से 16 वीक देखने को मिलना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन यहां मैं लाइन लिख देता हूं बट नॉट मोर, अरे बट नॉट प्रायर 12वें वीक से पहले नहीं करना है, बिकॉज नॉट प्रेजेंट या नॉट अवेलेबल इन सफिशिएंट सफिशिएंट अमाउंट। ध्यान रखिएगा सफिशिएंट अमाउंट में मौजूद ही नहीं है। अरे इससे पहले नहीं करना है क्योंकि सफिशिएंट अमाउंट में मौजूद ही नहीं है, और मौजूद नहीं है तो जांच किसकी करोगे? तो 12 वीक से पहले नहीं करना है, 12 वीक से पहले आपको नहीं करना है। अर्ली पूछे तो 12 से 14, कई लोगों को बहुत ज्यादा जल्दबाजी होती है इसके लिए जाना होता है। ध्यान रखिएगा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन के लिए अपन ने क्या बोलने की कोशिश कर ली? मोस्ट कॉमन टाइप 14 से 16 वीक होता है। ध्यान रखिएगा ये बेस्ट होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, जब जरूरत है तब एमनियो इन्फ्यूजन करेंगे बेटा। अगला नाम है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट किसका है? तो अगर मरीज में पोली था तो निकाल देंगे। ध्यान रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपको बोला जाता है कि मरीज के अंदर ट्रीटमेंट किसका करोगे तो पॉलीहाइड्रोएमनियोज है तो आप इसको निकालने की कोशिश कीजिएगा कि ज्यादा है तो निकाल दो ताकि कोई समस्या नहीं होगी। अब इंपॉर्टेंट चीज है कि ओलिगो का कारण होता है किडनी में खराबी, और पोली के अंदर कारण क्या निकलता आता है?
ओबीजी बेस्ट है बैच में, मजा आया ना, थैंक यू सो मच बेटा। वहीं पे पोली का कारण है कि बच्चे में कहीं ना कहीं क्या है, तो ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला वाले मरीज में बच्चा स्वालो नहीं करता है, और स्वालो नहीं करता है तो अमाउंट ज्यादा रहता है। ये दो चीजें विशेष याद कर लेना। बच्चा यहां पे भी कंफ्यूज हो जाता है कि भैया जी सर किडनी में कोई गड़बड़ है, जानी कि रीनल एजेनेसिस, नाम निकल के आता है रीनल एजिनेसिस, यानी किडनी सही तरीके से नहीं बनी। और जब किडनी सही तरीके से नहीं बनी तो मुझे बताओ बच्चे में यूरिन आएगा क्या? नहीं आएगा। यूरिन नहीं आएगा तो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन होगा क्या? नहीं होगा। और जब मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन नहीं होगा तो क्या कहलाएगा? ओलिगो। क्या कहलाएगा? ओलिगो। वहीं पे दूसरी साइड में अपन बोल रहे हैं ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला विद इसोफेजियल एट्रेशिया। अगर मैं ऐसी कंडीशन में बात करूं तो यानी कहने का मतलब है कि बच्चे में मामला मुंह का द्वार बंद है या मुंह का द्वार पर्याप्त मात्रा में काम नहीं कर रहा है, ट्रेकिया इसोफेगस से या इसोफेगस में फिस्टुला है तो वो निगल नहीं रहा है और निगलेगा नहीं। हाँ बहुत बढ़िया, पोर्टर सिंड्रोम कहते हैं, सही बात है। जब निगलेगा नहीं और निगलेगा नहीं तो निकालेगा क्या? तो ऐसी कंडीशन में देखने को मिलता है पोली। अरे क्या देखने को मिलता है? पोली। तो कई बार बच्चे इन दोनों शब्दों को ध्यान रखते हुए भी गलती कर देते हैं। ओके सॉरी मैंने गलत लिख दिया सेफ्रॉन को, है ना। चलेगा, एक मिनट, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच बेटा। ध्यान रखिएगा, इसको यहां से उड़ाएगा और तू इधर आ जा बेटा, ये लो ब्राउन लिख दो, टोबैको लिख दो। थैंक यू सो मच बेटा, जिस बच्चे ने बताया उसके लिए। ध्यान रखिएगा, आईयूडी के लिए ब्राउन कलर या टोबैको कलर, टोबैको का मतलब पूड़ी खा के पूड़ी थूकते हो ना, वैसा आईयूडी में देखने को मिलता है। और जो येलोइश ग्रीन है इसी को आपने सेफ्रॉन बोला है। ध्यान रखिएगा, येलोइश ग्रीनिश कंडीशन को ही आपने क्या बोल दिया? इसको रेडिश ग्रीनिश भी बोल सकते हो, यानी इसका मिक्स करके आपने इसको क्या बना दिया? सेफ्रॉन बना दिया। इधर पूड़ी थूक दीजिएगा, बच्चा मर चुका है। अरे बच्चा मर चुका है, मुंह में पूड़ी भरी हुई थी और किसी ने बोला बच्चा मर गया तो उसने हु थू किया, मतलब क्या निकला? पूड़ी निकली। बहुत बढ़िया। ये जो किस बच्चे ने ब्राउनिश कलर बना दिया तो ये चेंज कर देना है ना। तो ब्राउनिश कलर को टोबैको कलर बोला जाता है, टोमेटो कलर नहीं, टोमेटो लाल होता है, टोबैको। तो ये कुल मिलाकर के मोटे मोटे रूप में ये जानकारियों को अपन ने सम्मिलित करने की कोशिश की। एमनियोटिक फ्लूइड में तो पहला ऑप्शन क्लियर डार्क अंबर नहीं होता है। अरे यहाँ स्ट्रो कलर देखने को मिलता है जिसको क्लियर होता है। और स्टार्टिंग कौन करता है? ध्यान रखिएगा, एमनियोटिक फ्लूइड की शुरुआत मां के टिश्यू करते हैं। ध्यान रखिएगा, एमनियोटिक फ्लूइड बनाने की शुरुआत मां के टिश्यू करते हैं, कंट्रीब्यूशन बच्चा करता है। शुरुआत बच्चे से मत करवा देना, शुरुआत बच्चे से नहीं होगी, शुरुआत तो मां ही करेगी।